हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन समझेंगे बेटा। तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी जो पावर होती है y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इंस्टेंट पर, तो कितना हो जाएगा, पावर उसकी आगे आ जाती है और उसकी पावर में से एक कम हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट करने का किसी भी इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट करना है, क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, 2 की पावर -1, क्योंकि n -1 है तो 2 -1 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2x, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 हम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इतनी बात बच्चों समझ आ गई। अब इसी तरह एक और होता है सेकेंड, y इज इक्वल्स टू आपको दे दिया cu, C4 होता है आपका कांस्टेंट नंबर, ठीक है। क्या होगा, कांस्टेंट नंबर, और u एक आपका वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर इसी तरह एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4, 2 आगे आ जाएगा तो 4 इंटू 2, और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं 4 2 जा 8x। ये आंसर हो गया। अब दूसरा देखें, आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब y इज इक्वल्स टू c इज अ कॉन्स्टेंट। तो y एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएट कराते हैं किसी के रिस्पेक्ट में तो 0 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3, ये 4, ये 3 होगा और ये आपका 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आता है y इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्लू। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कराना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट कराएंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 और उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, 2 में से एक 1 जाएगा तो 2x ओनली डिफरेंशिएट, प्लस कांस्टेंट का 0। दिस इज आंसर, ठीक है। अब देखो यूवी मेथड 5, y इज इक्वल्स टू u दे दिया और आपको v दे दिया। ये आपका यूवी मेथड कहते हैं, जिसका ये फर्स्ट फंक्शन होता है और ये आपका सेकंड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन मीन्स u इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट। ये हमारा फॉर्मूला होता है यूवी रूल का, ठीक है, यूवी मेथड। जो यूवी मेथड होता है वो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन थीटा, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकेंड फंक्शन। तो y इज इक्वल्स टू इसका हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे थीटा है तो इसको कर लो बेटा x, क्या कर लो x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कराएंगे, या तो अगर थीटा होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में करा देंगे, ठीक है। साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन
मीन्स साइन इंटू डी ओवर डी एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करा लो, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एज इट इज साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है। ये आपको याद रखना है कि y इज इक्वल्स टू अगर साइन एक्स दिया है तो उसका डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। और आपको अगर बाई दिया है, ये फर्स्ट हो गया, अब ये सेकेंड, y इज इक्वल्स टू अगर आपको कॉस एक्स दिया है तो उसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, इसी तरह तीसरा देख लो, अगर आपको y इज इक्वल्स टू ई की पावर x दिया है और इसका डिफ्रेंशिएट निकालना है आपको डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ई की पावर x ही रहता है। एक और रहता है याद करने के लिए, तो y इज इक्वल्स टू अगर आपको दे दिया log x, कितना दे दिया log x, तो इसका कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा आपका 1/x। ठीक है, ये आपको चारों याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट, तो इसकी पावर आगे आ जाएगी इंटू 3 और उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएट हो गया, ये इसका आंसर। समझ आ गया बच्चों, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह एक रूल और होता है जिसको हम डिफ्रेंशिएट, जैसे y इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5 और एक 6, ये होता है आपका y इज इक्वल्स टू u अपॉन v। तो u अपॉन v वाला क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं हम सेकंड फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है डी वाई ओवर डी एक्स। इसको लिखते हैं बेटा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेकंड फंक्शन मीन्स v, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाई x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, माइनस डिवाइड वाले में माइनस आता है और मल्टीप्लाई वाले में प्लस आता है, तो ये हो जाएगा u एज इट इज इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और डिवाइड में जो सेकंड फंक्शन होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। ये आपका u अपॉन v का फॉर्मूला आ गया। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल y इज इक्वल्स टू टेन थीटा, आपको दिया है 10x, तो y इज इक्वल्स टू 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएट करा दो, तो डी वाई ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेकंड यहाँ पे कितना है v, मतलब सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट माइनस u मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट cos x। ठीक है, और डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो सेकंड फंक्शन कौन है cos, तो cos स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व कर लो, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का cos एक्स, तो इनटू cos एक्स, ये x होगा, माइनस साइन एक्स एज इट इज, और cos एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos एक्स का माइनस साइन एक्स इनटू माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 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 प्लस, साइन मल्टीप्लाई में तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, जानते हैं कि कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1 होती है, तो यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, ये इसका आंसर है। समझ आ गया बेटा। अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।